if a particle moves along a straight line if a particle moves along a straight line in in सेम डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, इन द सेम डायरेक्शन विद स्पीड v1, विद स्पीड v1 फॉर डिस्टेंस x1, इस बार टाइम की जगह डिस्टेंस दिया हुआ है, फॉर डिस्टेंस x1 कॉमा v2 फॉर v2 स्पीड है फॉर डिस्टेंस x2, v2 distance for v2 speed for distance x2, find average speed, find find average speed। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला तो अपना वही लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, कौन सा, एवरेज स्पीड वाला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, तो यहां से आएगा एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से चेक करो, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 है ना, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा t1 प्लस t2। लेकिन टाइम की वैल्यू इस बार क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आपको आंसर किसके टर्म्स में लाना है, v1 x1 v2 x2 के टर्म में। डायग्राम बना लो, ये डायग्राम है, ये a है, ये b है, ठीक, और ये वाला पॉइंट सपोज c है। अब ध्यान से सुनो, गिवन क्वांटिटीज क्या है, a से c का डिस्टेंस दिया है x1, इस बार x1 गिवन है, और यहां से यहां तक जाने की स्पीड है v1, यहां से यहां तक जाने का जो डिस्टेंस है वो x2 है, और यहां से यहां तक की स्पीड है v2 स्पीड से वो x2 डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। अब वही सिंपल वाला क्लास 8 वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक, तो यहां से टाइम इधर जाएगा, सो टाइम कितना आ जाएगा आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया। तो टाइम निकालने के लिए आपको डिस्टेंस अपॉन स्पीड कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब समझो, यहां से यहां तक का टाइम अगर निकालना है t1, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक का स्पीड, तो डिस्टेंस यहां से यहां तक का x1 है और स्पीड कितनी v1 है, और यहां से यहां तक का टाइम t2 कैसे आ जाएगा, x2 अपॉन v2। ठीक, और लाके यहां रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आंसर जो आपको रिपोर्ट करना है x1 x2 और v1 v2, यही रीजन है t1 और t2 की वैल्यू मैंने x1 v1 x2 v2 के टर्म्स में निकाल ली। ठीक, तो यहां से आ जाएगा क्या, x1 प्लस x2 अपॉन में t1 की जगह हम क्या रखेंगे, x1 बाय v1, और प्लस t2 की जगह हम क्या रखेंगे, x2 बाय v2। सही है, अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, बस और कुछ नहीं करना है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन v2 इधर जाएगा, तो x1 v2 और प्लस x2 v1 और अपॉन में v1 इंटू v2, ये आता ना एलसीएम लेना, v1 v2 ये इधर है ना, ये हो जाएगा। अब ये v1 v2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा x1 प्लस x2 में, तो v1 इंटू v2 इन द ब्रैकेट x1 प्लस x2 और अपॉन में x1 v2 और प्लस x2 v1, ये आ गया आंसर। दिस इज योर एवरेज स्पीड। ठीक है स्टूडेंट्स, v1 v2 इन द ब्रैकेट x1 प्लस x2 इन द डिवाइडेड बाय x1 v2 प्लस x2 v1। अब इसमें भी स्पेशल केस है, इफ x1 इज इक्वल टू x2, लास्ट वाले में टाइम दिया था तो t1 इज इक्वल टू t2, इस बार अगर x1 इज इक्वल टू x2 हो जाए तो क्या होगा, केस, स्पेशल केस, इफ x1 इज इक्वल्स टू x2 गिवन होता है क्वेश्चन में, मान लो, यानी कि अगर पॉइंट C पूरी जर्नी का मिड पॉइंट हो जाए, x1 इज इक्वल्स टू x2, तो हम x1 को और x2 को दोनों को x मान लेंगे, यहाँ पे रखेंगे, तो एवरेज स्पीड कितनी आएगी, तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, v1 इंटू v2, और x1 की जगह भी x और x2 की जगह भी x, और अपॉन में हो जाएगा कितना, x v2
और प्लस x2 की जगह x v1, ये ऐसे है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका x प्लस एक्स 2x, तो ऊपर हो जाएगा 2x v1 v2 बाय नीचे से x कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा v1 प्लस v2, v1 प्लस v2 x कैंसिल। ठीक, तो यहां से एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, यहां से आ जाएगा आपके पास 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया। तो ये स्पेशल केस में एवरेज, अब स्पेशल केस क्या इतना याद थोड़ी ना रहता है, जब x1 इज इक्वल टू x2 दे तो इसी अप्रोच को अपना के x, या आपको फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स,